कुछ दिनों पहले कानपुर देहात अपने वीवीआईपी लोगों के दौरे के कारण चर्चा में रहा। वो भी क्यों ना, ये ऐसा मौका था जब एक ही जिले में कई महान हस्तियां एक साथ दिखाई दी, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके थे। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, और महान हस्तियों में जो नाम थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये मौका चर्चा में रहा क्योंकि यह असंभव संयोग का मिलन था जब एक राष्ट्रपति ने एक प्रधानमंत्री का स्वागत किया, क्योंकि यह मौका था जब प्रधानमंत्री अपने ही देश में एक मेहमान के रूप में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के गृह जनपद कानपुर देहात में उनके पैतृक गांव परौख में पधारे। यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार मौके का गवाह बना वह मंदिर जिसे खुद महामहिम भी अपनी सफलता का कारण मानते हैं और अपनी कुल देवी भी बताते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उस जगह का महत्व जहां श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपना बचपन बिताया। आइए जानते हैं यहाँ के महंत जी से कि क्या है पथरी देवी की महिमा और क्या है इस मंदिर का इतिहास, और कैसे माँ पथरी देवी ने एक साधारण से इंसान को बना दिया भारत का राष्ट्रपति। हाँ माता जी, यही है हमारा रविंद्र सिंह नाम, रविंद्र सिंह महंत। ये छोटी छोटी पथरियाँ, इन्हीं का नाम पथरी देवी थी। पुरानी माँ है, सिद्ध माँ है। पथरी माता जो हैं ये 100-500 वर्ष की हैं, 500-600 वर्ष की हैं पुरानी। इनके पिताजी जो मैकूल लाल हैं, उन्होंने इनकी रुचि ज़्यादा और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते और देख रेख करते। इन्हीं की अनुकंप से उनके 5 बच्चा अच्छी जगह में पहुंच गए। उनके पिताजी की रुचि थी। ये नवदुर्गन में ये जो है चैत या कुंवार की नवदेवन में ये बढ़ जाती हैं और अपने आप ये कम हो जाती है, अपने आप ये बढ़ जाती है। ये नहीं, ये बरगद का पेड़ यहाँ खड़ा था जी, उसी बरगद के नीचे ये थी जी। जब बरगद अपनी उम्र पे आके गिर गया तो हम लोगों ने ये विचार बना के उनकी अनुमति थी कि हमारे मंदिर बने किसी तरह से, इनके पिताजी से। तो उनका मन इंस्पायर हो गए, तो हम लोगों ने ये अपना पूरे गांव वालों ने सहयोग दे के अपना ये मंदिर सन 2005 में तैयार किया। 16 महीने में ये तैयार हुआ। ये सिद्ध माँ है, जो भी कोई भी मानता, जितनी ये चीज़ें हैं सब मांगी वही चीज़ें हैं, इनकी कल्पना पूरी भई, अपना अपना उन्होंने काम किया। तुम्हारा मानगन पूरी हो, तुम भी अपना कुछ काम करो। मैंने निजी किसी की संपत्ति नहीं लगी। जो पीछे आप देख आए हैं वो बजरंगबली की स्थापना हमने की। 45 साल हो गए, तब से पहले ये कच्चा था सब, तो अपना सुबह शाम झाड़ झूड़ के पूजा बंधन कर जाते थे। ये 21 में सब ये स्थापना हुई। हमारे दादा के जो हैं सगे दमान मेजर साहब हैं, जगदीश राठौर साहब, वो लखनऊ में हैं। उन्होंने आके 9 देवियाँ मंगा के स्थापना 21 में कराई, राष्ट्रपति आने के पहले। और उन्होंने ये सब टाइल फाइल जो भी है उन्होंने लगाया। तभी से हम लोग यहाँ, जब बंदेश हुई तब हम लोग यहाँ रहने लगे। अरे यहाँ तो बहुत बहुत दूर के लोग आए चले गए। पहले भी आते रहे या अब आना शुरू हुआ? नहीं, 21 से शुरू हुआ। पहले आते थे लोग, हमारे आसपास के लोग आते थे पूजा पाठ, मगर 21 में जब इनका प्रकाश ज़्यादा हुआ तब सब वहाँ के लोग आने जाने लगे। कोई पुजारी नहीं रहता था, ये तो गांव भर पूजा करता था। ये खुला दरबार था, कोई कर गया और चला गया, कोई रहता। जब से ये बंदेज हुआ सन 21 में, हाँ साधन हुआ, सामान सत्ता सब, तब लोग रुकने लगे। रात के भी यहीं लेटते हैं। अरे कितना बड़ा पूरा नगर, जो इस नगर को कोई झींझक वाला नहीं जानता था कि परौख कहाँ है।
अब इससे बड़ा बताओ क्या दे जाए, कितना बड़ा विकास हुआ उन्हीं की बदौलत। इस गांव को कौन जानता है? नरेश सिंह नाम है उनका। उन्होंने जितनी ईंट ही लगी है यहाँ से यहाँ तक, उन्होंने अपने भत्ते से दान किया। जितनी 1 से 10 लाख तक जो ही लगी है उन्होंने किया, और दूर दूर से वो लाए भी चंदा भी लगाया, और पूरा गांव का सहयोग। मेरे पास फाइल रखी है, ये कहीं से आई थी, आप जैसे लाए हो। उन्होंने ये रखा, उन्होंने ये सोचा कि हम मंदिर बनवा दें। व्यापारी था कोई से, तो तब कई ईंट चलती थी, तो कई ईंट रखी, माने मंगवा के रख लिए। और चूना का गारा चलता था, वो नुनारी में मिलता था, यहाँ नहीं मिलता। तो चूना तो वहाँ से वो घोड़े और गधा से ला रहा था कि गांव के बाहर चूना और पानी का तो बैठ बहुत होता है। तो काफ़ी वर्षा हुई, तो वो आदमी जो गधा के ऊपर बैठा था ला रहा था, वो उसी में भस्म हो गया। गधा घोड़ा सब खत्म। एक भाई बचा, तो भाग गया। भागने के बाद फिर सोचा कि हम इसे मंदिर बनवाएं, वो भी किसी कारणवश एक्सपायर हो गया। लोग हमारे गांव के डरने लगे कि मंदिर न बनवाओ, जो बनवाएगा वो मर जाएगा। ऐसे ही वो ईंटें रखी रही, इतने में वो बरगद का पेड़ का उसी से निकले। उन्होंने बरगद से ही मछिया बना ली थी, 3 दरवाजे थे जड़ों का, वो ही चलता रहा। अब जब ये बरगद गिर गया और वह पुरानी बात घुसी है, तो एक हम राजकिशोर मास्टर साहब हैं हमारे जब मंत्री जी ने ऐलान किया कि कोई आगे हो तो हम ईंट लगाएंगे, तब मास्टर राजकिशोर ने कहा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मैं बनवाऊंगा। उन्होंने अपना सहयोग भी दिया, दान भी दिया, समय भी दिया, और 16 महीने में उन्होंने तैयार किया। इस तरह समय गुजरने के बाद नहीं, पहले डरते थे लोग, अगर पूरी ना हो तो कैसे लोग आए। देखो आपके भारतवर्ष की महान शक्ति मात होते हैं, अब देखो उनकी ही कृपा है जो आप लोग आए, और कितने बाद आए समझो, और जाने कितने वहाँ से लौट गए यार न चाहे, सब उन्हीं की कृपा है। हाँ, सब इन्हीं की। और जब से स्थापना हुई, बराबर रामायण आरती और सुबह पाठ 4 बजे बराबर चल रही है। कोई अभी अखंडित नहीं भाई, ना खंडित हो। 7 बजे आरती होती है, और सुबह 6 बजे 7 सुबह जो पाठ आठ करके उठे, सोई अपना भोग लगाए आरती। हाँ, ये 9:30 बजे रामायण बंद हो जाती, मैंने 7 बजे आरती होती है, 7:30 बजे बंद हो जाती है, 8 बजे से रामायण शुरू हो जाती है, 9:30 बजे या 9:45 बजे जो है बंद हो जाती है, पट बंद हो जाता है। और सुबह जो है दोपहर के 11:30 बजे के बाद दोपहर के पट बंद हो जाता है, 3:30 बजे खुलता है। वो तो आप आ गए तो हम चले आए।